चलिए आप सभी को राधे राधे। स्टार्ट करेंगे अपने इंडियन ज्योग्राफी को। और इंडस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो सबसे हाँ, इंडस्ट्री मतलब उद्योग। अगर आपसे क्वेश्चंस ये कहा जाए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी तो क्या बताएंगे? 1600 ईस्वी में, है ना। इंडिया में 1608। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में। उसके बाद डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? हाँ हाँ, ठीक है। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? 1731 में, है ना। लेकिन आपको बताया गया कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1616 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसके बाद 1731 में स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, स्वीडन वाला। तो ये सभी लिखे थे। इसके बाद आपको बताया गया था कि इंडिया में अगर देखा जाए कि सबसे पहले अगर कोई कंपनी खोला गया उसमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री का नाम है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री मतलब लौह इस्पात उद्योग। इस लौह इस्पात उद्योग में सबसे पहला नाम किसका आता है? बराकर लौह इस्पात कंपनी, है ना। बराकर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री की स्थापना कब हुआ था? 1874 में हुआ था, कुल्टी वेस्ट बंगाल में। इसके बाद लार्ज स्केल पर, बड़े पैमाने पर 1907 में जमशेद जी टाटा के द्वारा टाटा स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1908 में हीरापुर स्टील प्लांट की स्थापना वेस्ट बंगाल में किया गया। इसके बाद फिर 1923 में मैसूर इस्पात संयंत्र मैसूर स्टील प्लांट की स्थापना भद्रावती कर्नाटक में किया गया था, है ना। फिर इसका नाम बदलकर सर एम विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट किया गया। इसको रिपीट कर लीजिए, है ना। इसके बाद तो 2 मिनट में हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद फिर 1937 में बरनपुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई जो वेस्ट बंगाल में किया गया। और इसके बाद जो है स्वतंत्र भारत का, भारत आजाद होने के बाद 1953 में राउरकेला स्टील प्लांट की स्थापना जर्मनी देश के सहयोग से किया गया, उड़ीसा में, राउरकेला उड़ीसा में। उसके बाद 1955 में भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना, भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है रूस देश के सहयोग से किया गया। और भिलाई कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई के बाद जो है 1956 में दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना की गई। और दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में ही है, जो ब्रिटेन देश के सहयोग से किया गया। फिर 1964 में बोकारो स्टील प्लांट, जो 1968 में क्या हुआ? डेवलप हुआ। नोट में आप लोग ये भी लिखे होंगे कि 1964 में बरौनी ऑयल रिफाइनरी का भी स्थापना की गई थी रूस देश के सहयोग से। इतने ही पढ़े हैं ना। चलिए अब हम लोग आएंगे नेक्स्ट। यहां लिखोगे सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग, सीमेंट इंडस्ट्री। देखो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जैसा ये लंबा टॉपिक नहीं है, ये छोटा सा टॉपिक है। अब इसमें देखो, इसमें आपको ध्यान देना है। सबसे पहले लिखना सीमेंट का निर्माण, सीमेंट का निर्माण विश्व में सर्वप्रथम, सीमेंट का निर्माण विश्व में, इंडिया में नहीं, सीमेंट का निर्माण वर्ल्ड में सर्वप्रथम, सर्वप्रथम 1824 में, 1824 में जोसेफ एस्पिडेन के द्वारा किया गया। जोसेफ एस्पिडेन, जोसेफ एस्पिडेन के द्वारा किया गया। जोसेफ एस्पिडेन के द्वारा किया गया, ठीक ना। 1824 में जोसेफ एस्पिडेन के द्वारा सबसे पहले जो है सीमेंट का निर्माण किया गया था। इस सीमेंट का जो नाम था, इस सीमेंट का जो नाम था उसका नाम था पोर्टलैंड सीमेंट, पोर्टलैंड।
सबसे पहले जो सीमेंट बना उस सीमेंट का नाम क्या था? पोर्टलैंड सीमेंट। विश्व में सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ एस्पिडन के द्वारा किया गया। सीमेंट का निर्माण विश्व में सर्वप्रथम 1824 में जोसेफ एस्पिडन के द्वारा किया गया। जोसेफ एस्पिडन के द्वारा किया गया। जोसेफ एस्पिडन के द्वारा जोसेफ एस्पिडन के द्वारा ब्रिटेन में किया गया। ठीक ना, यहां ब्रिटेन होगा। जोसेफ एस्पिडन के द्वारा ब्रिटेन में किया गया, मतलब इंग्लैंड या ब्रिटेन में सबसे पहले जो है जोसेफ एस्पिडन के द्वारा सीमेंट बनाया गया था। इस सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट नाम था। इस सीमेंट में चूना, सिलिका और एल्यूमिना का मिलावट की गई। इस सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, चूना, सिलिका एवं एल्यूमिना, चूना, सिलिका, एल्यूमिना मिलाया गया। आपसे क्वेश्चन कहेगा कि पोर्टलैंड सीमेंट जो है सबसे पहले जो बनाया गया उसमें क्या क्या मिलाया गया था? तो चूना, सिलिका और एल्यूमिना। फिर नोट पॉइंट आगे बढ़ाना है और लिखना है अब के सीमेंट में। अब के सीमेंट जो है ना, जैसे लाफार्ज हो गया, बांगर हो गया, अबूजा हो गया, प्रिज्म हो गया, अब जो सीमेंट बन रहे हैं अब के सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना, इसके अलावा आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड एवं जिप्सम मिलाया जाता है। अब के सीमेंट में चूना, सिलिका, एल्यूमिना के अलावा आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और जिप्सम का निर्माण, जिप्सम मिलाकर इसे क्या किया गया? बनाया जाता है। लेकिन पूरे वर्ल्ड में जो सबसे पहले जो सीमेंट बनाया गया, जिस सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट, उसमें केवल चूना, सिलिका और एल्यूमिना ही मिलाया गया था। चूना, सिलिका, एल्यूमिना, चूना, सिलिका, एल्यूमिना के अलावा आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और जिप्सम का निर्माण अब किया जाता है मिलाकर। याद हो जाएगा इतने टर्म्स? नहीं याद आएगा तो एक ट्रिक लिख लेना आप सब। एक ट्रिक है, चेस ए आम जी। च से चूना, स से सिलिका, ए से एल्यूमिना, आ से आयरन ऑक्साइड, म से मैग्नीज ऑक्साइड और जी से जिप्सम। ये ट्रिक है। चेस मतलब शतरंज। चेस ए आम जी, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड और जिप्सम। हो गया। तो सबसे पहले कौन सा सीमेंट बनाया गया? पोर्टलैंड। कब बनाया गया? 1824 में। कहां बनाया गया? ब्रिटेन में। किसके द्वारा बनाया गया? जोसेफ एस्पिडन के द्वारा। इसमें क्या मिलाया गया? चूना, सिलिका और एल्यूमिना। जो अब के सीमेंट है, जिस सीमेंट में लाफार्ज का नाम आता है, अबूजा का नाम आता है, प्रिज्म का नाम आता है, जहां जहां क्षेत्र है, जिस जिस एरिया में है, उसका अलग अलग क्या है? नाम है। तो अब के सीमेंट में क्या मिलाया जाता है? चूना, सिलिका, एल्यूमिना
इसके अलावा आयरन ऑक्साइड, मैग्नी ऑक्साइड, जिप्सम। अगर ये याद होगा तो केवल आम जी आपको याद रखना है, आयरन ऑक्साइड, मैग्नी ऑक्साइड, जिप्सम। इसको याद कर लेना, चूना, सिलिका, एल्यूमिना, और आम जी आयरन ऑक्साइड, मैग्नी ऑक्साइड और जिप्सम। पूरा के लिए ये ट्रिक है, 6 से आम जी हो गया। चलिए अब सीमेंट इंडस्ट्री में आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो भारत में अगर क्वेश्चन कहेगा, ये पूरे भारत का नहीं है, अब भारत में लिखेंगे हम लोग कि भारत में सर्वप्रथम सीमेंट की कारखाना 1904 में खोला गया था। कहां? तो वो चेन्नई में खोला गया था, मद्रास में, है ना। लेकिन वो क्या हुआ, डेवलप नहीं हुआ, वो विकसित नहीं हुआ, वो क्या हो गया, फेल हो गया। मतलब फेल का मतलब है असफल हो जाना, ठीक ना। वो असफल हो गई कंपनी। याद रखना, कोई भी कंपनी खोलने के बाद तुरंत वो डेवलप नहीं होगी, तुरंत वो अपने प्रोडक्शन निकालना प्रारंभ नहीं करेगी। कभी कभी ये भी हो सकता है वो फेल हो सकती है। तो वैसे ही 1904 में मद्रास में खोली गई सीमेंट इंडस्ट्री, जो क्या हो गई, असफल हो गई। असफल होने के बाद फिर जाकर 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में खोला गया, जो वो कंपनी क्या हुई, डेवलप हुई, और 1914 से वो प्रोडक्शन निकालना प्रारंभ कर दी, ठीक ना। तो ये लाइन भी हम लोग नोट करेंगे। अगले पॉइंट में यहां नोट करना है आपको क्या, कि भारत में सर्वप्रथम भारत में सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में, या भारत में 1904 में, भारत में सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में प्रथम सीमेंट कंपनी की स्थापना मद्रास में की गई, या मद्रास में किया गया। लेकिन यह असफल रहा, ब्रैकेट में लिख लेना है, यह असफल मतलब फेल रहा, ठीक, यह फेल रहा था। भारत में सफल सीमेंट कारखाना या कारखाना की स्थापना 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में किया गया। पोरबंदर गुजरात में किया गया। पोरबंदर गुजरात जो है, गुजरात की कैपिटल क्या है, पोरबंदर। बोलिए, गुजरात का कैपिटल क्या है, पोरबंदर, गांधीनगर, बिल्कुल। गुजरात का कैपिटल क्या है, गांधीनगर। पोरबंदर इसलिए फेमस है क्योंकि यहीं पर जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, किनका, गांधी जी का। गांधी जी का जन्म होने के कारण ये पोरबंदर क्या है, फेमस है। तो भारत में सफल सीमेंट कारखाना की स्थापना 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में किया गया। यह 1914 से प्रोडक्शन या उत्पादन प्रारंभ किया, ठीक ना। तो भारत में सर्वप्रथम सीमेंट कारखाना की स्थापना 1904 में हुआ, जो असफल हुई, और सफल कारखाना 1912-13 में पोरबंदर गुजरात में खोला गया, जो 1914 से प्रोडक्शन निकालना क्या है, प्रारंभ की। अब यहां पर लास्ट पॉइंट में लिखना है सीमेंट इंडस्ट्री में, बस यही लिखना है कि भारत में सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन राजस्थान राज्य में किया जाता है।
ऐसा नहीं है कि राजस्थान के अलावे और कहीं नहीं होता, लेकिन राजस्थान में ये क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक ना। अब एक याद रखना, इंडिया में फेमस है एसीसी सीमेंट। एसीसी सीमेंट एसीसी सीमेंट भारत की पहली सीमेंट कंपनी है जिसकी स्थापना 1936 में झारखंड में किया गया, झारखंड में की गई। एसीसी सीमेंट जो इंडिया की पहली कंपनी है, ऐसा नहीं है कि जो कंपनी खुल गया वो सीधा मतलब कंपनी के अकॉर्डिंग वह प्रोडक्शन निकालेगा। एसीसी सीमेंट जो है इंडिया में डेवलप होने वाली पहली कंपनी है। भले 1912-13 में पोरबंदर में खोला गया, लेकिन कोई कंपनी उस वक्त डेवलप नहीं, नाम है।
हो गया। जूट, देखो आप आलू आलू प्याज का आप जूट का बोड़ा देखे होंगे, जूट का खिलौना बनता है ना। वो जूट को पटसन के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं, है ना। इसको सोने का रेशा कहा जाता है, सोने का रेशा कहा जाता है किसको, जूट को। सोने का रेशा किसे कहते हैं, जूट को। और द्रव सोना किसे कहते हैं, लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, नहीं पता है। लिक्विड गोल्ड किसे कहते हैं, द्रव सोना किसे कहा जाता है। मतलब ये देखो कि सोना जैसे महंगा है वैसे ही वो लिक्विड में महंगा है। बोलो कौन, पानी। लिक्विड में महंगा पानी है। सबसे ज्यादा लिक्विड में महंगा कौन है ये बताओ, जो लिक्विड, अब घी वगैरह को मत मिलाना। हाँ, द्रव सोना पेट्रोलियम को कहते हैं, किसको कहते हैं, पेट्रोलियम। द्रव सोना कहा जाता है पेट्रोलियम को। हरा सोना किसे कहते हैं, नहीं जानते ये सब। हरा सोना चाय। काला हीरा किसे कहते हैं, चलो ये इस साइड में कहीं लिख देंगे हम, है ना। काला हीरा कार्बोनेंडो को कहा जाता है। काला शीशा किसे कहते हैं, काला शीशा। ब्लैक ग्लास किसे कहते हैं, ग्रेफाइट को, है ना। चल, काला हीरा कार्बोनेंडो। कार्बोनेंडो एक प्रकार है, एक कार्बोनेंडो जो है एक टाइप में आता है। जैसे आप ग्रेफाइट है, कार्बोनेंडो है, हीरा है, ग्रेफाइट है, कार्बोनेंडो है, ये सब एक ग्रुप में आता है। आप कहोगे स्लेट क्या है, हो सकता है संगमरमर का नाम जानते होंगे, स्लेट का नाम नहीं जानते होंगे, है ना। हो सकता है आप कोई एक नाम जान रहे हैं, एक नाम नहीं जान रहे हैं। ये होता ये है कि जब चट्टान वगैरह अगर आप कहीं से निकालोगे तो सबका प्रकार अलग अलग होता है। जैसे किसी का नाम लैकोलिथ है, किसी का नाम फैकोलिथ है, किसी का नाम बैकोलिथ है, किसी का नाम डाइक है, किसी का नाम सीट है, किसी का नाम सील है। क्योंकि ये सब तो जान ही नहीं रहे, तो जान ही नहीं रहे तो ये आप जानना ही नहीं है आपको, बस ये जानना है कि ये चट्टान की प्रकार है ना, बस। चलो, जूट उद्योग, यहां पर लिखना क्या है आपको, सबसे पहले लिखना भारत में सर्वप्रथम जूट उद्योग की स्थापना, जूट उद्योग जूट उद्योग, जूट इंडस्ट्री, भारत में सर्वप्रथम जूट उद्योग की स्थापना 1859 में, ठीक ना, 1859 में। ऐसे ये स्टार्टिंग हुआ था 55 में, स्टार्टिंग हुआ था 55 में और इसको इतना समय लगा, ठीक ना। 1859 मतलब 4-5 साल कोई इंडस्ट्री कोई डेवलप करने में, उसको स्टार्ट करने में समय लग जाता है। तो भारत में सर्वप्रथम जूट उद्योग की स्थापना की जो स्टार्टिंग की गई थी वो 55 में, लेकिन हुआ था 1859 में। जूट उद्योग के 1859 में रिसड़ा, रिसड़ा पश्चिम बंगाल में किया गया, रिसड़ा पश्चिम बंगाल में किया गया, रिसड़ा वेस्ट बंगाल में किया गया था 1859 में। भारत में सर्वप्रथम 1859 में जूट इंडस्ट्री की स्थापना किया गया था। विश्व के लगभग 35% जूट की सामानों का निर्माण भारत में की जाती है। यहां लाइन लिख लेना, सबसे पहला पॉइंट ये लिखना, जूट या इसे वो कहते हैं पटसन, हिंदी में कहते हैं पटसन, इंग्लिश में कहा जाता है जूट। तो यहां लिखना है जूट को सोने का रेशा, सोने का रेशा कहा जाता है, ठीक ना। इसको हम क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर। सोने का रेशा, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं।
सोने का रेशा, इसे गोल्डन फाइबर के नाम से हम क्या करते हैं, जानते हैं। ठीक है, सोने का रेशा कहा जाता है किसको, इसे। इसके बाद इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके समझ लिख रहे हैं, ये आप लोग ऐसे नोट करके ऐसे लिख लेना ब्रैकेट में। और वो क्या लिखना, जैसे गोल्डन फाइबर सोने का रेशा, वैसे अगर आपसे पूछे द्रव सोना किसे कहते हैं तो पेट्रोलियम को। अगर आपसे पूछा जाए द्रव सोना किसे कहते हैं तो पेट्रोल को द्रव सोना कहते हैं। फिर अगर आपसे पूछे हरा सोना किसे कहते हैं, हरा सोना किसे कहा जाता है, चाय को कहा जाता है। अगर फिर आपसे काला हीरा कहे तो ये कार्बोनेंडो को कहा जाता है, कार्बोनेंडो। काला सीसा कहते हैं हम ग्रेफाइट को, काला सीसा हम किसे कहते हैं, ग्रेफाइट को, ग्रेफाइट। सफेद सोना किसे कहा जाता है, कपास को। सफेद सोना किसे कहते हैं, कपास, इतना लिख लेना। द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है, हरा सोना चाय, काला हीरा कार्बोनेंडो, काला सीसा ग्रेफाइट। सफेद सोना किसे कहते हैं, कपास को। अगर एक लाइन आपका और बनेगा, सफेद धातु अगर कहे तो प्लेटिनम। ये बस हम लोगों का जूट इंडस्ट्री चल रहा है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है। और इससे अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है। ये रिसड़ा वेस्ट बंगाल में खोला गया, पूरे वर्ल्ड में याद रखना। पूरे आज तो हम आप लोग को समय आधा घंटा ही लगभग दे पाए, है ना, क्योंकि आज बारिश हो रही थी, इस वजह से लेट हो गए हम आने में। तो देखो इधर से याद रखना कि 1859 में रिसड़ा वेस्ट बंगाल में सबसे पहले कंपनी खोला गया जो इंडिया में है। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए विश्व में 35% जूट की खिलौना या कोई वस्तु, विश्व में 35% जूट की खिलौना या कोई वस्तु भारत में बनाई जाती है, भारत में बनाई जाती है। बस एक लास्ट पॉइंट आपके समझ आ रहा है, ये जूट को प्रोडक्शन देने में अगर वर्ल्ड का कोई देश का नाम आएगा, उस देश में नाम आएगा सबसे पहले बांग्लादेश, ठीक ना। और वहीं जूट इंडस्ट्री में अगर किसी इंडिया का प्रोडक्शन में नाम आएगा, वो स्टेट होगा वेस्ट बंगाल, और सेकंड में नाम आएगा बिहार का। लास्ट में सफेद धातु प्लेटिनम को कहते हैं, सफेद सोना कपास को, काला सीसा ग्रेफाइट, काला हीरा कार्बोनेंडो, हरा सोना चाय, द्रव सोना पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे और इसके बाद हम लोग